हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 ऑड में पूछे गए डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो आइए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है पीर टू पीर नेटवर्क कनेक्ट्स। पीर टू पीर नेटवर्क जो होता है वो कनेक्ट करता है एनी टू कंप्यूटर्स, ए क्लाइंट विथ अ सर्वर, ए नोड विथ अ सर्वर और एनी कंप्यूटर विथ अ नेटवर्क। तो देखिए, जब आपको ऑप्शन दिया जाए तो जो बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन होता है आपको उसे टिक करना होता है। तो इसमें से आप देखिए, जो पीर टू पीर नेटवर्क होता है वो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। नेक्स्ट है आपका आर एफ आई डी इज। आर एफ आई डी क्या होता है, आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है वो रिमोटली ऑपरेटेड होता है। यस, ए टाइप ऑफ नेटवर्क हो सकता है। एबल टू हेल्प एनी आइटम टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड आई डी गिवन टू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क। तो इसमें आपको जो बेस्ट सुइटेबल हो दैट इज रिमोटली ऑपरेटेड, इसे आपको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका when we use bridges to connect two networks, the bridge have to be। जब हम बहुत सारे ब्रिजेज का यूज करते हैं डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, तो ऑफ द एग्जैक्ट टाइप, ऑफ द एग्जैक्ट स्पीड, अ जनरेट टाइप ऑफ स्पीड, मल्टीपल नेटवर्क्स। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, when we use bridges to connect two networks, okay, the bridge have to be of the exact type, बिल्कुल नहीं, हो सकता है अलग अलग। एट ऑफ द एग्जैक्ट स्पीड नहीं, अलग अलग स्पीड का होगा लेकिन वेरी करेगा वहां पे। ए जनरेट टाइप ऑफ नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीपल नेटवर्क्स पे आप लोग टिक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी आपको चूज करना है, क्योंकि ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका मोस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड बाय। मोस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो होता है वो हैंडल किया जा सकता है इम्प्लीमेंटिंग राउटर्स, हैविंग गुड सॉफ्टवेयर, हैविंग करेक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज, हैविंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन द कंपनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हैविंग करेक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज। अगर हमारा जो कंपनी हो उसका सिक्योरिटी पॉलिसी अच्छा हो तो मोस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम वहीं पे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन। तो आपको पता है बीपीएस, बिट पर सेकंड में इसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है इफ वी यूज 8 सिग्नल्स, इच सिग्नल कैन कैरी 2 बिट्स, 3 बिट्स, 4 बिट्स, 1 बिट्स। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो 3 बिट्स आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका ईथरनेट यूजेज, ए बैंड पास सिग्नल या लो पास सिग्नल। तो ईथरनेट जो होता है वो लो पास सिग्नल को, लो पास चैनल को यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अटेंचुएशन रेफर्स टू। तो किसी चैनल में अटेंचुएशन आता है ना, अनडिजायर्ड टाइम एंड स्पेस में, तो वो क्या होता है, लॉस इन एनर्जी होता है। यस, स्पीड ऑफ सिग्नल, सिग्नल कंपोनेंट्स, नन ऑफ दिस। तो अटेंचुएशन क्या होता है, किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ में लॉस होना। ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका डीबी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो। यस, पावर डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, पावर्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो। नेक्स्ट है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज अ टाइप ऑफ सर्किट स्विचिंग। नहीं, इज अ टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग। वर्चुअल, देखिए नेम से लग रहा है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, लेकिन जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है वो पैकेट स्विचिंग का टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISM बैंड्स। जो ISM बैंड्स होता है स्टूडेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड्स, वो जो होता है रिक्वायर अ लाइसेंस टू बी ऑपरेटेड, आर नॉट फ्री इन इंडिया, कंटेन वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ऑल ऑफ दिस। तो ये इसमें क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन होते हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ को ये कंटेन करता है। नेक्स्ट है द आउटर पार्ट ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का आउटर पार्ट क्या होता है, एक कोर होता है, नहीं जैकेट होता है। यस, क्लैडिंग, नन ऑफ दिस। तो आउटर पार्ट क्या होता है, एक जैकेट होता है। हमने देखा था फाइबर ऑप्टिक का डायग्राम। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट फॉर डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग शॉर्टर एंटीनाज विच ऑर्बिट इज बेटर। इसमें कह रहा है कि, ये कह रहा है कि जब हम शॉर्टर एंटीनाज से डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सा बेटर है, GEO, LEO, MEO, ACO। तो इसमें जो है स्टूडेंट वो आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, GEO। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका टू करेक्ट एन 8 बिट डेटा वर्ड द नंबर ऑफ रेडंडेंट बिट रिक्वायर्ड इज। यानी कि 8 बिट का अगर आपका डेटा वर्ड है और उतने बिट के डेटा वर्ड को अगर आपको करेक्ट करना है तो कितने रेडंडेंट बिट चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं किस प्रकार से
रिडंडेंट बिट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे रिडंडेंट बिट जो प्लेस होता है एरर करेक्शन में वो 2 पावर n पे प्लेस होता है। तो यहाँ 8 बिट है यानी 2 पावर 0 1 पे होगा, 2 पावर 1 आपका यानी कि सेकंड बिट पे होगा, 2 पावर 2 यानी कि फोर्थ बिट पे होगा और 2 पावर 3 यानी 8 बिट पे होगा। यानी टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, विच इज बेटर इन डेटा ट्रांसमिशन विथ रिस्पेक्ट टू एरर। एरर के हिसाब से इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसमिशन में अच्छा है? करेक्शन, डिटेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो हमें एरर डिटेक्शन तो करना ही करना है, साथ में करेक्शन भी करना है। सिर्फ अगर हम डिटेक्शन कर ले तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना चाहिए किसी भी डेटा कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, हर एक जो आईपी पैकेट होता है, ठीक है, एक डेटा पैकेट होता है, उसमें क्या क्या होता है? ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। तो हमने बताया था कि जो डेटा पैकेट होता है उसमें क्या 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 होते हैं? सोर्स एड्रेस होता है, आपका मैसेज होता है और फिर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। यानी इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी लेयर्स आर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। तो आपको पता है टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इन द ओएसआई मॉडल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शंस ऑफ। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन लेयर में क्या किया जाता है? एट द सेंडर साइड मैसेज को इंक्रिप्ट किया जाता है और एट द रिसीवर साइड मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम इच वर्ड। तो हमने पढ़ा था जब क्या हो, बोथ डायरेक्शन से ट्रांसमिशन आपका हो, यानी कि सेंडर भी डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर भी, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं कर सकता है, तो उसे हाफ डुप्लेक्स हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी। तो जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है स्टूडेंट वो मेश में होता है। क्यों? क्योंकि ये एंड टू एंड हर एक कंप्यूटर क्या होता है इसमें एक दूसरे से आपका कनेक्टेड होता है ना। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये आपका एमसीक्यू एंड हो गया स्टूडेंट। अब है ग्रुप बी यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखिए ट्रांसमिशन मीडिया पूछा गया तो इसमें आपको वायर्ड और वायरलेस, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो पहले आपको ट्रांसमिशन मीडिया का डेफिनेशन लिखना था, देन आपको लिखना था वायर्ड क्या होता है और वायरलेस क्या होता है। और वायर्ड के बारे में जो इसके तीनों टाइप से थोड़ा थोड़ा पॉइंट है स्टूडेंट, मतलब लगभग आपको 1.5 से 2 पेज में ये आपको लिखना था, ठीक है। जैसे आपको फाइबर ऑप्टिक्स और फिर आपका हो गया, पहले तो आपका आ जाता है ये ना शिल्डेड ट्विस्ट पेयर, क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड देन उसके बाद आता है आपका अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद आता है कोएक्सियल और उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखना था। वायरलेस में आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देना था, 4 मार्क्स का है, ज्यादा नहीं। अथवा में पूछा गया व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वायरलेस ट्रांसमिशन। अब यहाँ पूछा गया ओनली वायरलेस ट्रांसमिशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको प्रोपगेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, और यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट जो वेव होते हैं जिसकी मदद से वायरलेस ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाता है, हो पाता है, डेट इज रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, उन सभी को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट पूछा गया है डिफाइन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? डिफरेंट प्रोटोकॉल। आप यहाँ पे नेम जस्ट आपको प्रोटोकॉल को डिफाइन करना था और डिफरेंट नेम दे देना था प्रोटोकॉल का, जस्ट HDLC कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। अथवा में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। जो सीरियल ट्रांसमिशन होता है और पैरेलल ट्रांसमिशन होता है उसमें आपको डिफरेंस लिखना था, इजिली आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द नाइक्विस्ट एंड शैनॉन कैपेसिटीज। नाइक्विस्ट एंड शैनॉन कैपेसिटीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अथवा में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। जो मैक होता है उसे एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो आपका मैक एड्रेस होता है, और लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर जो होता है उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था स्टूडेंट। नेक्स्ट पूछा गया सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन में, ये आपको बताना था। या अथवा में आपसे पूछा गया है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, तो जस्ट इसके बारे में आपको डिफाइन करना था, इसके कुछ मैकेनिज्म आपको नेम दे देने थे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ग्रुप सी यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपसे है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। यहाँ पे 7 लेयर्स को आपको एक्सप्लेन करना था बारी बारी से, एंड देयर फंक्शन इन डेटा कम्युनिकेशन, और डेटा कम्युनिकेशन में उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हर एक लेयर का कुछ फंक्शन होता है, हमने बताया था, वो आपको एक्सप्लेन करना था। अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में
आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया 6 मार्क्स में, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क, इन तीनों को डिफरेंशिएट जस्ट करना था। या अथवा में पूछा गया स्विचिंग क्या होता है, इसके वेरियस टाइप्स यानी कि सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, तीनों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। देखिए यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स नहीं मोड्स पूछे जा रहे हैं, यानी आपको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, इन तीनों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जांपल इवन एंड ऑड पैरिटी मेथड्स। जो हम इवन ऑड पैरिटी मेथड्स यूज करते हैं किसके लिए, एरर के डिटेक्शन के लिए, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। 10 नंबर में आपसे पूछा गया है इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, तो आपको बताना था कि इंक्रिप्शन कैसे परफॉर्म होता है, थोड़ा सा जस्ट एग्जांपल डिक्रिप्शन, और ये दोनों बताना था कि OSI के प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म होता है। सेंडर साइड में इंक्रिप्शन और आपका रिसीवर साइड में होता है डिक्रिप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हाउ डज इट वर्क, किस प्रकार से वर्क करता है, इजीली आप लोग बनाए होंगे। मैंने जो नोट्स दिया था उसमें काफी अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ। इन सभी को आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, डेटा रेट, बिट रेट, बैंड रेट। तो देखिए हमने आपको बताया था चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है मैंने बोला था कि ये ऐसे ही पूछा जाएगा या आपको डिफाइन करने देगा। तो वेवलेंथ पूछा गया, एम्पलीट्यूड पूछा गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी सिग्नल का, वो आपको बताना था। वेवलेंथ क्या होता है वो बताना था। डेटा रेट, बिट रेट और बॉड रेट को हमने चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अथवा में एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ अलोंग विद सुइटेबल डायग्राम्स। देखिए ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल, तीनों को हमने डायग्राम के साथ नोट्स में एक्सप्लेन करवाया था, तो आप लोग वहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका 2021 ऑड में पूछे गए डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट MCQ थोड़ा सा टफ है। तो चलिए अब आप लोग अपना MCQ का मार्क्स नीचे कमेंट कीजिए कि आपको 20 में कितने मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।